हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ये टॉपिक क्लास 11 के लिए है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स नहीं पढ़े हैं तो जाके सबसे पहले वो पढ़िए, इसके बाद आप जनरल एंट्री करना। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को पढ़ते हैं। दो टाइप के हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दो तरह के हमारे पास रूल्स हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। आज जो हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे वो अपनी मॉडर्न अप्रोच से सीखेंगे। तो समझते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। तो आगे चलते हैं। तो समझते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। अकाउंट्स के अंदर हर ट्रांजैक्शन के 5 हेड होंगे, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन करी जाएगी उसके 5 हेड होंगे। वो ट्रांजैक्शन उन 5 हेड में किसी न किसी से रिलेट जरूर करेगी। तो सबसे पहले आपको वो हेड समझने, वो 5 हेड है कौन से कि हर ट्रांजैक्शन जिससे रिलेट जरूर करेगी। सबसे पहले तो हमारा एसेट्स। एसेट्स आप सब जानते ही हैं, हमारी संपत्ति बिजनेस की, ठीक है। तो एसेट्स है जैसे मशीन, बिल्डिंग, डेटर, कैश और भी चीजें। और लायबिलिटी जो भी हमारा उधार है बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स और भी चीजें, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, रेंट, वेजेस, बिल, रिपेयर्स बिल्स हो गए। इसके बाद रेवेन्यू जैसे कि मतलब मेरी इनकम, सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, ये सब, ठीक है। लास्ट मेरा कैपिटल है। कैपिटल मतलब जो भी मेरा कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो इस हेड में जाके उससे रिलेट करेगी। तो सबसे पहले हेड को हमने समझ लिया। 5 तरह के हेड होंगे, कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। ये 5 चीजें याद कर लेना किस तरह से हर ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होगी। चलो एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान के चलो आज बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर आप फर्नीचर खरीद के लेकर आए हो, तो जो फर्नीचर खरीदी है ट्रांजैक्शन में इसकी कौन से हेड से रिलेट कर रही है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट्स है। आपने जो फर्नीचर खरीदा उसके बदले में आपने कुछ दिया भी होगा, पैसा, कैश। तो जो कैश आपने दिया है वो भी फर्म की क्या है? एसेट है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर आप एग्जाम्पल उठाओगे तो इन 5 में से किसी ना किसी से रिलेट जरूर करेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले पे, ठीक है। तो अब रूल्स पढ़ लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर एसेट, वो उस ट्रांजैक्शन में एसेट्स की बात हो रही है, तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट कर दो, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आज फर्म के अंदर फर्नीचर खरीदा है, तो इसका मतलब आपके पास फर्नीचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आपके पास बढ़ रहा है। तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे? जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे। और ऐसी अगर फर्नीचर, आप वो फर्नीचर अभी तो खरीद के लाए हो सकता है आगे चल के आप वो फर्नीचर बेच भी दो, तो अगर आप बेच रहे हो तो इसका मतलब आपके पास फर्नीचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो हम उसे क्या करेंगे? मॉडर्न अप्रोच के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर देंगे। चलते हैं अपने लायबिलिटीज पे। लायबिलिटी में क्या करना है? अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब हमारी उधारी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और अगर कम हो रही है तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंस भी अगर आपका बढ़ रहा है तो डेबिट, और घट रहा है तो क्रेडिट। रेवेन्यू, कोई भी हमारी इनकम अगर बढ़ रही है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर घट रही हो तो हम उसे क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। कैसी? कैपिटल पे चलते हैं। कैपिटल भी हमारी क्या हो रही है? अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर घट रही है तो डेबिट करेंगे। तो ये रूल अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री को बनाएंगे, तब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अब इसे याद कर लेना, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तब हमें इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आप कुछ अपने एग्जाम्पल से समझेंगे कि जनरल एंट्री हमें किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो अकाउंट जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट समझना होगा। अभी हम डेबिट क्रेडिट पढ़ के आए, डेबिट क्रेडिट के रूल हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ लिए हैं। तो जनरल एंट्री जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी डेबिट साइड बनाते हैं, फिर हम उसके बाद अपनी क्रेडिट साइड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कैश पेड टू श्याम, जो कि हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होती है? कि लायबिलिटी होती है, जिसको हमने 5,000 रुपए दिए हैं। तो अब इस ट्रांजैक्शन को अब समझना कि ये 5 हेड में से किस में जाएगी। श्याम एक क्रेडिटर है, इसका मतलब एक लायबिलिटी है। हम क्या कर रहे हैं? उस लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब लायबिलिटी पे कर रहे हैं। लायबिलिटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो जो श्याम नाम की लायबिलिटी थी उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? जब भी लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई जो श्याम नाम की थी, तो मैंने क्या कर दिया? उसे डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से। अब यहाँ पे हमने लायबिलिटी तो कम कर दी, लेकिन साथ के साथ हमारी जो कैश की एसेट्स थी वो क्या हो गई?
कम हो गई। तो जब एसेट्स कम होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में। अभी मॉडर्न अप्रोच में हम पढ़ के आए हैं, तो एसेट्स जब कम हो रही है तो मैं क्या कर दूंगा, उसे क्रेडिट कर दूंगा। और मेरी कैश क्या है, एक एसेट है, तो कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने यहाँ पे शाम लिखा, शाम के साथ मैंने अकाउंट लगाया, हर एंट्री में आपके अकाउंट जरूर आएगा, और साथ में यहाँ पे आपको डीआर करके डेबिट भी लिखना होगा। फिर इसके बाद जो क्रेडिट की एंट्री बनाओगे, टू से स्टार्ट करोगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ भी जरूर आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस तरह से जनरल एंट्री बनाई। चलो अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। परचेज बिल्डिंग ₹10 लाख। हमने बिल्डिंग को परचेज करा है 10 लाख रुपए में। तो इस एंट्री को भी समझे, ये पांचों हेड में से किस में जाएगी, एसेट्स में जाएगी। एसेट्स में हमने क्या करा है, बिल्डिंग को परचेज करा है, तो इसका मतलब हमारे पास बिल्डिंग क्या हुई है, बिल्डिंग हमारे पास आई है तो इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब मेरे पास एसेट्स बढ़ चुकी है। और एसेट्स का क्या होता है रूल, कि एसेट जब भी बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, और घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बना लेते हैं हम अपनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 10 लाख रुपीज टू। अब यहां पे हमने डेबिट की एसेट बना ली, बिल्डिंग आई है हमारे पास, तो हमने बिल्डिंग को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन इसके साथ हमारे पास कोई और एसेट्स कम हुई है, कैश की एसेट्स कम हुई है, क्योंकि कैश हमारे पास से क्या हुआ है, चला गया है, तो हमारे पास कैश की एसेट्स डिक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10 लाख रुपीज। अगला एग्जांपल समझते हैं, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। ऑनर क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है, नई कैपिटल लेकर आ रहा है। तो जब कैपिटल बढ़ रही है तो रूल क्या पड़ा था, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसी तरह से हम क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके साथ में हमारी कोई और चीज इंक्रीज हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है। तो कैश मेरी क्या होती है, फर्म की एसेट होती है। तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो कहां जाती है, डेबिट में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैश को भी डेबिट कर देंगे। तो यहां पे हमने कैश को भी डेबिट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। हमारी यहाँ पे क्या हुई, कैश जो एसेट थी वो बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमने उसे डेबिट करा। और दूसरी तरफ एक हमारी कैपिटल जो एक लायबिलिटी है वो भी हमारी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। पेड रेंट 5,000 रुपीज। हमने 5,000 रुपए का रेंट पे करा है। रेंट बेसिक हमारा होता क्या है, तो बेसिकली रेंट हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो जब खर्चा मैंने बताया आपको इंक्रीज होता है तो उसे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो चलो मैं अब रेंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने रेंट को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए के अमाउंट से, और साथ ही रेंट पे करते में मेरी कोई एसेट कम हुई है। कौन सी, कैश की एसेट कम हुई है। तो मैं क्या करूंगा, कैश जो मेरी एक एसेट है उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 5,000 रुपए से। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या होती है, एक इनकम होती है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 200 रुपए का। तो जब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरी इनकम हुई, इंटरेस्ट अकाउंट। अब डेबिट में क्या डालूं, इंटरेस्ट के उसमें मुझे मिल क्या रहा है, बैंक या फिर मेरा कैश बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 रुपए, और यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपए। बैंक क्या है कि जो मेरी बैंक की एसेट थी, मतलब जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी मेरी एक एसेट है, वो इंक्रीज हुआ है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम बैंक को डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट मेरी क्या है, एक इनकम, तो रूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, जब इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दूंगा। अपने लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब कैश में सेल करी गई है 5,000 रुपए की। सेल मेरी क्या होती है, एक रेवेन्यू होती है। तो सेल मेरी क्या एक इनकम है, तो मैं सेल मेरी क्या होती है, एक रेवेन्यू होती है। तो मैं सेल को क्या कर दूंगा, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। अब मैं सेल कर रहा हूं तो सेल में मुझे कुछ मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो कैश वाली एसेट्स है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है।
तो जब कैश इंक्रीज होता है या फिर कोई एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश को क्या कर दिया, डेबिट। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने सारी जर्नल एंट्री अपनी पास कर दी होंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।